हेलो एवरीवन, जी प्लस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे S400 सिस्टम की। हो सकता है कि चाइना शायद LAC पर S400 डिप्लॉय कर दे। क्या है माजरा, क्या है खबर? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि S400 सिस्टम क्या है, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि S400 दुनिया का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये छोटी से छोटी मिसाइल से लेके बड़े से बड़े परमाणु हथियार तक के हमले को रोक सकता है। इस सिस्टम की खास बात ये है कि ये जहां भी डिप्लॉय होता है उसके 400 किलोमीटर के एरिया को ये कवर कर लेता है। फिर चाहे दुश्मन देश किसी लड़ाकू जहाज से अटैक करे या किसी मिसाइल से अटैक करे, ये बहुत ही आसानी से उस फाइटर जेट को या उस मिसाइल को रोक लेता है। तो ये है S400 सिस्टम की खासियत। तो अब चाइना S400 को लद्दाख रीजन में क्यों डिप्लॉय करना चाहता है? उसके कई कारण हैं। चाइना जानता है कि वो LAC एरिया में भारत की एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकता है। चाइना को मालूम है कि लद्दाख रीजन में फाइटर जेट को उड़ाना आसान नहीं है। चाइना को मालूम है कि LAC के इस रीजन में भारत की एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगी चाइना पे। और तो और चाइना ने भारत की थल सेना का भी दम देख लिया है। चाइना को मालूम है कि उनकी सेना भारत के आगे नहीं टिक सकती है, इसीलिए वो LAC एरिया में S400 को डिप्लॉय कर सकता है। आपको ये भी बता दूं कि भारत ने आकाश सिस्टम ऑलरेडी LAC एरिया में डिप्लॉय कर दिया है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद चाइना भी S400 सिस्टम को LAC एरिया में डिप्लॉय कर देगा। यदि अगर चाइना S400 सिस्टम को इस एरिया में डिप्लॉय कर देता तो भारत के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ना तो भारत की एयरफोर्स और ना ही भारत की कोई मिसाइल सिस्टम S400 के सामने टिक पाएगा। जी हाँ, ये एक एज तो है चाइना को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत की वायुसेना इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगी। मैं आपको एक कमी ये भी बता दूं S400 की कि S400 में सिर्फ 4 मिसाइलें ही लग सकती हैं। S400 4 से ज़्यादा टारगेट को ध्वस्त नहीं कर सकता है, और ये बात हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छे से जानती है। इसलिए यदि अगर S400 LAC एरिया में डिप्लॉय हो भी जाता है, हाँ वो हमारे 4 या 5 से ज़्यादा टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। उसके बाद हमारी एयरफोर्स उन्हें नहीं छोड़ेगी। और हमारा आकाश सिस्टम भी कम नहीं है। आकाश सिस्टम भी 100 किलोमीटर के एरिया में आने वाले किसी भी तरीके के मिसाइल और फाइटर जेट को उड़ा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने रशिया का दौरा कर रहे हैं और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत रशिया पे दबाव डालेगा कि जल्द से जल्द उन्हें भी S400 की डिलीवरी हो जाए, ताकि भारत भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए LAC एरिया में उसे डिप्लॉय कर सके। आपको बता दूं कि चाइना को 2018 में ही S400 सिस्टम मिल गया था, लेकिन रशिया का कहना है कि भारत को वो 2021 के अंत से पहले नहीं दे पाएगा S400 सिस्टम। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के दबाव के चलते शायद बहुत जल्द, अगले साल के अंत तक, माफ़ कीजिएगा इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक, हमें भी शायद S400 सिस्टम मिल जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये LAC का मामला अभी शांत नहीं होने वाला है। अभी तो ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि चाइना की सैनिक पीछे हट रहे हैं। ये खबर आप न्यूज़ में देख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना एक चालबाज देश है, वो पीछे नहीं हटेगा। वो अगर पीछे हटेगा भी तो वो 2 दिन के बाद दोबारा आ जाएगा और दोबारा से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर भारत के पास S400 सिस्टम अगर होता अभी, तो भारत उसे श्रीनगर या उसके आसपास के एरिया में ही डिप्लॉय करता, क्योंकि वहाँ से 400 किलोमीटर का जो 360 एरिया आता है, उसमें पाकिस्तान का लाहौर, कराची और चाइना के LAC के रीजन के कई बड़े सैन्य अड्डे भी आते हैं। और यदि S400 इस जगह पे लग गया तो दोनों तरफ से वॉर नहीं होगा। पाकिस्तान और चाइना जानते होंगे कि भारत ने भी S400 डिप्लॉय कर दिया है, इसीलिए वो भारत पर 2 तरफ से हमला करने की गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि भारत के लिए S400 के क्या मायने हैं? क्या अगर चाइना LAC पर S400 लगा देता है तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? और यदि भारत के पास S400 होता तो भारत क्या करता? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।
इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।